जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा एवं पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण। ये पत्र शिव कुमार जी केडिया के पत्र संग्रह की प्रतिलिपि है। श्री केडिया जी को इस घटना की सब बातें पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा ही लिखकर दी गई थी। आइए अब उस घटना को सुनते हैं। साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं कि एक डॉक्टर नए नए रतनगढ़ में आए थे। वे युवक थे। गांव के सभी युवकों में उन दिनों भाई जी बहुत ही लोकप्रिय थे। इस लोकप्रियता के पीछे भाई जी का निस्वार्थ लोक सेवा में व्यवहार एवं उनकी सबके प्रति प्रकट होने वाली अलौकिक आत्मीयता ही हेतु थी। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में वे नए नए नियुक्त होकर आए थे। एक दिन वे सायंकाल भाई जी से मिलने उनकी हवेली में चले आए। बाबा कहते हैं, प्रथम मिलन में ही श्री भाई जी ने उन्हें अतिशय आत्मीयता से नहला दिया, मानो जैसे वे उनके परिवार के ही सदस्य हों। इस प्रकार उनको तत्क्षण ही भाई जी ने अपने एवं अपने परिवार का पारिवारिक डॉक्टर तो नियुक्त कर ही लिया, साथ ही अनेक संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवारों में जहां श्री भाई जी के प्रति अधिक सद्भावना थी, वहां भी उनको पारिवारिक डॉक्टर बना लेने के लिए उन्होंने प्रशंसा पत्र लिख दिए। भाई जी द्वारा विश्वास व्यक्त कर देने के कारण अनेक परिवारों की पारिवारिक संभाल डॉक्टर के जिम्मे आ गई एवं गांव में डॉक्टर साहब की इज्जत हो गई। वैसे वे अपने पेशे में कुशल थे, अतः उन्होंने कुछ ही दिनों में सर्वत्र लोकप्रियता अर्जित कर ली। उनके हाथ में यश भी था, अतः डॉक्टर युवक सभी मारवाड़ी परिवारों में बुलाए जाने लगे। वैसे डॉक्टर महोदय सच्चे चरित्रवान थे, परंतु आध्यात्मिक पृष्ठभूमि न होने एवं नवयुवक होने के कारण वे स्त्रियों के अंग स्पर्श, नाड़ी आदि देखने के हेतु से करते तो उन्हें काम विकार हो आता था। डॉक्टर को तो जांच के लिए आँख, नाड़ी, पेट, कमर सभी स्पर्श करने पड़ते ही हैं। डॉक्टर साहब जब युवती बहू बेटियों के अंग स्पर्श करते तो वे विकारग्रस्त एवं चंचल हो उठते। एक दिन वे डॉक्टर पूज्य बाबा कहते हैं, एक दिन वे डॉक्टर मेरे पास मिलने चले आए। उन्होंने मुझसे एकांत में अकेले ही मिलने एवं वार्ता का समय चाहा। मैंने उनको सायंकाल उनकी सुविधा अनुसार किसी समय भी आने को कह दिया। सायंकाल लगभग 5 बजे डॉक्टर साहब मेरे पास आए। डॉक्टर ने अपनी समग्र मनोदशा मेरे सामने कह दी। डॉक्टर का अभी तक विवाह भी नहीं हुआ था। वह बहुत ही सरल, सीधा एवं सच्चरित्र युवक था। वैसे उसका जीवन अब तक पवित्र रहा था, परंतु उसे अपने व्यवसाय की दृष्टि से स्त्री शरीर संस्पर्श करना ही पड़ता था। स्पर्श के समय बहुत संयम रखने पर भी वह विकृत एवं चंचल हो उठता था। जिस निश्चलता से उसने सब बातें मुझे बताई, उसी निश्चलता से मैंने उसे सभी बातें श्री भाई जी को भी कह देने की बात कही। वह भाई जी से कहने में बहुत ही संकोच अनुभव कर रहा था। वह मुझसे कहने लगा कि भाई जी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। यदि मैंने सब बातें श्री भाई जी के सामने खोलकर रख दी और उन्होंने परिवारों में किसी से भी यह बात प्रकट कर दी, तो मेरी रतनगढ़ में फिर प्रैक्टिस ही उखड़ जाएगी। बाबा, भाई जी के सन्मुख मुझे मत भेजिए। मैंने उसे समझाया। बाबा कहते हैं, मैंने उसे समझाया कि श्री भाई जी ने तुम्हें पहली भेंट में ही इतना विश्वास और स्नेह दिया है, तो तुम्हें उनके सामने निश्चलतापूर्वक सब बात रख देनी चाहिए, चाहे तुम्हारी प्रैक्टिस जाए या जमे। तुम्हें भाई जी जैसे संत से विश्वासघात कदापि नहीं करना चाहिए। तुम भगवान के सन्मुख तो सच्चे रहोगी कि मैं जो था जैसा था, भाई जी के सन्मुख आईने की तरह स्पष्ट था। भाई जी जैसे महासिद्ध संत से तुमने दुराव छिपाव नहीं किया। उनसे विश्वासघात करके अपनी प्रैक्टिस जमाने में मुझे तो तुम्हारा न तो कोई पारमार्थिक एवं न ही कोई लौकिक
किसी भी प्रकार से हित समझ में आता है। मेरी बात, बाबा कहते हैं कि मेरी बात डॉक्टर को जच गई। वह मेरे पास से सीधा श्री भाई जी के पास चला गया। भाई जी के सन्मुख जैसे मैंने उसे समझाया था, उसने ठीक वैसे ही स्पष्ट अपनी स्थिति रख दी। भाई जी तो उससे ये बातें सुनते ही एकदम क्रोध में भर गए। उन्होंने क्रोध में भरकर उस डॉक्टर को तुरंत अपने पास से जाने के लिए कहा और कहा कि आगे से मुझे अपना मुख ना दिखाएं। मैंने आपको सच्चरित समझकर विश्वास करके बहू बेटियों वाले इज्जतदार घरों में भेजा था। मुझे आपसे यह आशा नहीं थी। भाई जी के क्रोध से डॉक्टर की दशा तो ऐसी हो गई कि यदि अवसर पाएँ तो ज़मीन में ही समा जाएं। उसका तन पसीने पसीने हो गया। उसके मुख से बस इतनी सी बात निकली, भाई जी क्षमा कीजिए, आज से मैं आपके अथवा गांव में किसी भी परिवार के घर प्रैक्टिस करने नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह उठकर ज्यों ही जाने लगा। भाई जी कुछ द्रवित हुए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे बालक हैं, इसलिए मैं अपना समझकर आप पर उत्तेजित हो गया, गुस्सा हो गया। देखिए, अभी तो मैं किसी परम आवश्यक कार्य में व्यस्त हूँ। आप कल शाम को इसी समय मेरे पास अवश्य आइएगा। मेरे स्वभाव में यह दोष है कि मैं अपने जनों पर कभी कभी इस प्रकार उत्तेजित एवं क्रोधित हो उठता हूँ। डॉक्टर नीचा मुख करके उठकर बाहर आ गया और मेरे पास आकर वह फफक फफक कर रोने लगा। पूज्य बाबा ने उसे धैर्य बंधाया। बाबा ने कहा कि आप पर निश्चय ही भगवत कृपा की वर्षा हुई है। आप निश्चय ही मेरी बात मान लीजिए कि भाई जी का यह गुस्सा आपका अनंत मंगल करेगा। डॉक्टर को ढांढस बंधाकर मैंने उसे विदा किया। दूसरे दिन डॉक्टर सायंकाल उसी समय मेरे पास आया और मुझे प्रणाम कर भाई जी के कमरे में चला गया। उसने जैसे ही भाई जी के कमरे में प्रवेश होने के लिए पर्दा उठाया, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्पष्ट खुली आंखों से देखा कि भाई जी के डेस्क के एक कोने की ओर कैशोर अवस्था के भगवान श्री कृष्ण मयूर मुकुट धारण किए बैठे हैं और झुककर वह सब पढ़ रहे हैं जो भाई जी लिख रहे हैं। इस प्रकार का एक चित्र श्री सूरदास जी के संदर्भ में कल्याण पत्रिका में कुछ दिन पहले छप भी चुका था। इस छपे चित्र में अंधे सूरदास जी एक तारा नामक वाद्य बजाकर भजन गा रहे हैं और श्री कृष्ण बैठे उनका गायन अति तन्मयता पूर्वक सुन रहे हैं। उस डॉक्टर ने ठीक उसी छपे चित्र की तरह जब भाई जी के सामने भगवान को बैठे देखा तो एक बार तो उसे लगा कि मानो उसे मस्तिष्कगत भ्रम हो रहा है। वह कमरे से बाहर आया। उसने पास ही रखी पानी की टंकी से अपना मुख धोया, फिर श्री भाई जी के कक्ष में दोबारा गया। पुनः इसी प्रकार भगवान को बैठे देखा। डॉक्टर घबरा गया। बाहर आकर उसने पुनः अपनी जेब से एक पिन निकाली और अपने शरीर में चुभोकर पुनः भाई जी के कमरे में झांका। उसे पुनः भगवान की वही छवि दिखाई दी। अब डॉक्टर एकदम भावाभिभूत हो उठा। वह दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आया। बाबा कहते हैं, वह दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आ गया। उसे होश नहीं था। वह मात्र इतना ही बोल रहा था, बाबा दिख गए, बाबा निहाल हो गया, बाबा भगवान के दर्शन हो गए। वह मुझसे लिपट गया। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। रोते रोते हिचकी बंध गई थी। मैं उसके मस्तक पर हाथ फेर रहा था। इतने में ही हंसते हंसते भाई जी भी मेरे कमरे में आ गए। डॉक्टर तो भाई जी को देखते ही मुझे छोड़कर उनसे लिपट गया। वह तो एक ही शब्द रट रहा था, भाई जी आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कर दीजिए। न जाने मेरा कौन महाभाग्य था कि आपके दर्शनों का अवसर मिला। मुझ अधम को क्षमा कर दीजिए, आपने तो मुझे निहाल कर दिया। मैंने देखा भाई जी के अश्रु भी स्नेह से छलछला आए थे। उन्होंने डॉक्टर का मस्तक अपनी गोद में रख लिया था। वे उसके मस्तक पर हाथ फेर रहे थे। कुछ देर पश्चात डॉक्टर स्वस्थ चित्त हुआ।
वह उठकर बैठ गया। उस दिन के पश्चात डॉक्टर को 5 वर्ष तक कभी काम विकार नहीं हुआ और 5 वर्ष के बाद भाईजी ने ही उसका विवाह किसी पवित्र बालिका से करवा दिया। जय श्री राधे।